नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती विशेष अध्ययन हेतु पाठ क्रमांक 13 नुक्कड़ नाटक अनमोल जिंदगी, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में लेखक का परिचय और कुछ परिच्छेदों का अध्ययन किया था। अनमोल जिंदगी, इस पाठ में लेखक अरविंद गौड़ ने रक्तदान का महत्व समझाया है और हमें रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। छात्रों, पन्ना क्रमांक 77 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। पन्ना क्रमांक 77। सूत्रधार: हम लोग रक्तदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर ही सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बनाते हैं? रक्तदान ना करने के बहुत सारे कारण हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ एक कारण है, किसी की जिंदगी बचाना। भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा? छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने पहले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार लोग रक्तदान करते समय बहाने बनाते हैं। अब यहाँ लेखक अगले परिच्छेद में जानकारी देते हैं कि रक्तदान करना हमारे जिंदगी का अहम फैसला है। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। जिस प्रकार हम हर रोज खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं और साथ ही साथ हम अपने रोज के काम करते हैं, उसी प्रकार रक्तदान करना भी हमारा कर्तव्य है और इसकी हमें आदत बनानी चाहिए। क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में देखा कि हमें 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए और जब हम रक्तदान करते हैं तो 48 से 72 घंटे में वह रक्त फिर से हमारे शरीर में तैयार होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी हमें नहीं आती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। अब रक्तदान न करने के अनेक कारण हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में देखी कि लोग किस प्रकार के बहाने बनाते हैं, लेकिन रक्तदान करने का एक ही कारण है और वह है किसी की जिंदगी बचाना। जब हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी की जिंदगी बचाते हैं, उस व्यक्ति को नया जीवन देते हैं और इससे नेक का दूसरा काम नहीं हो सकता। जब हमारे खून से, हमारे रक्त से किसी की जिंदगी बच जाती है तो वह व्यक्ति हमें बहुत सारी दुआएं देता है। इसलिए यह लेखक कहना चाहते हैं कि रक्तदान करने का एक ही कारण है और वह है दूसरों की जिंदगी बचाना, दूसरे व्यक्ति को जीवन देना। यह रक्तदान करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला परिच्छेद देखिए। दृश्य क्रमांक 1 देखिए। अभिनेता 1: भैया, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। अभिनेता 2: मैं ब्लड देने जाऊंगा तो यह बाइक पर स्टंट कौन मारेगा? चल जा, खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। यानी कि यह लेखक जानकारी देते हैं कि रक्तदान करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, लेकिन लोग किस प्रकार के बहाने बनाते हैं। अब एक जगह ब्लड डोनेट कैंप लगा है और एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है हमें रक्तदान करने के लिए जाना है, ब्लड डोनेट करने के लिए जाना है। तो उस वक्त उसका मित्र कहता है कि अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो बाइक पर स्टंट कौन करेगा? यानी कि रक्तदान से अधिक उसे
बाइक पर स्टंट करना अधिक अच्छा लगता है, उसे वह अधिक महत्वपूर्ण कार्य मानता है और वह अपने मित्र से कहता है, तुम भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, मैं तुम्हारे साथ ब्लड डोनेट करने नहीं आता। तो दूसरा दृश्य देखिए, अभिनेता 3, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया, कितना खून बह रहा है, भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। अभिनेता 4, पागल हो गया है क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, यह तो यही मर जाएगा, चलो चले, यहाँ खड़े रहे तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ लेखक अलग अलग दृश्यों के माध्यम से लोग अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार नहीं निभाते इसकी जानकारी दी है। अब देखिए, यहाँ एक व्यक्ति मदद मांग रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, खून काफ़ी बह गया है और ऐसे में एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसका जो साथी है वह कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो, देखते नहीं उसका खून कितना बह गया है, अगर पुलिस यहाँ आएगी और यह मर जाएगा तो पुलिस हमें ही पकड़ लेगी और हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी कि देखिए कि जब हम रास्ते से जाते हैं और किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो ऐसे वक्त हमारा कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति की मदद करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें और उसे अस्पताल लेकर जाए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मदद उसकी ज़िंदगी संवारती है, उसे नया जीवन देती है। इसीलिए इस बात की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला दृश्य देखिए, हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता तो क्या वे मेरी मदद करेंगे। कौन से मिथक है, रक्तदान के बारे में कौन सी गलत फहमियाँ हैं, कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। अब यहाँ लेखक हमें समझा रहे हैं कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए समय है, हम फिल्म देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हम अपने रोज़ के काम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रक्तदान करने के लिए समय नहीं रहता, ब्लड डोनेट करने के लिए समय नहीं रहता। और यह हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करें। अब इसमें लोगों में जागरूकता नहीं है, साथ ही साथ हमें दूसरों की ज़रूरत समझनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे की ज़रूरत के समय हम काम आएंगे, तो कल हमें जब मदद की आवश्यकता होगी, ज़रूरत की आवश्यकता होगी तो लोग हमारी ज़रूर मदद करते हैं। छात्रों, यानी कि जब हम मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करते हैं, अगर कल हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वह व्यक्ति हमारी ज़रूर सहायता करता है, लेकिन अगर मुसीबत के वक्त हम उस व्यक्ति की सहायता नहीं करते तो जब हम पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है या संकट आता है तो वह भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता। इसलिए हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर वह ब्लड के लिए इधर उधर घूम रहा है, परेशान है, तो ऐसे वक्त उसकी मदद करे, रक्तदान करे और उस व्यक्ति का जीवन बचाए। और रक्तदान के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उसे हमें ठीक से समझनी चाहिए। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमारी जो धमनियां हैं उसमें रक्त अच्छी तरह से प्रवाहित होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य कर सकता है और किसी की जिंदगी बचा सकता है।
अगला दृश्य देखिए, दृश्य क्रमांक 2। कंपाउंडर, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं, इसके बाजू कौन ऊपर करेगा, मैं जल्दी कर। डॉक्टर, आपके बेटे को खून की जरूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतजाम कीजिए। माँ, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। बहन, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते। और माताजी, आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। माँ, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती। माँ, कहाँ से खरीदे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं इसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें से स्कूल की फीस जाती है, और बाकी बचता क्या है, हम खाए क्या पहने क्या। भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। कंपाउंडर, पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ। माँ, भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया, यह सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन, माँ भैया को क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं। डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपका बेटा। कोरस, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए, ईसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। हो। अब देखिए, अनमोल इस नुक्कड़ नाटक में अलग अलग दृश्यों के माध्यम से, अलग अलग नाटकीय ढंग से यह रक्तदान का महत्व लेखक अरविंद गौड़ हमें समझा रहे हैं। यानी कि समय पर जब खून नहीं मिलता तो व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसकी जानकारी इस उदाहरण में, इस नाटक में दी है। अब यहाँ डॉक्टर साहब माँ जी को कहते हैं कि आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, अगर उसे समय पर खून नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। अब ऐसे में माँ कहती है कि आप मेरा खून ले सकते हैं, बहन भी कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटी तुम छोटी हो और माँ तुमने अभी खून दिया है, इसलिए मैं आपका खून नहीं ले सकता। अब ऐसे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर समय पर खून नहीं मिलता तो आपके बेटे की जान बचना मुश्किल है। अब ऐसे में कंपाउंडर उस माँ से कहता है कि आप कहाँ से खून खरीद सकते हैं, आप रक्त खरीद कर ला सकते हैं। अब ऐसे में माँ कहती है कि हम कहाँ से खून खरीदेंगे, मैं झाड़ू बर्तन करके अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करती हूँ, और इससे जो पैसे बचते हैं इसकी दवाइयों में लगती है, साथ ही साथ स्कूल की फीस भी है, और मैं इतने सारे रुपए कहाँ से ला सकती हूँ। ऐसे में आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन ऐसे में कंपाउंडर कहता है, माँ आपको पता है एक खून के बॉटल की कीमत क्या है, और मैं कहाँ से खून का इंतज़ाम करूँ। अब ऐसे में माँ कहती है, देखिए डॉक्टर साहब मेरे बेटे को क्या हो गया। अब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया, समय पर खून न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। छात्रों, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें खून की आवश्यकता होती है, और समय पर खून न मिलने के कारण ऐसे लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए छात्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। समाज में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। जब उनके
आपने बीमार पड़ते हैं, जब उन्हें खून की आवश्यकता रहती है तो वह महंगा खून नहीं खरीद सकते और सिर्फ समय पर खून न मिलने के कारण, पैसे न होने के कारण वह अपनों की जान गंवा देते हैं। इसीलिए छात्रों, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि रक्तदान करना हमारा परम कर्तव्य है और उसे हमें अच्छी तरह से निभाना है। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने रक्तदान का महत्व देखा है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।